बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। प्रभात खबर में एक आर्टिकल छपी है पीजी परीक्षा को लेकर के कि यदि आप फेल या प्रमोटेड हो जाते हैं तो किस सिचुएशन में आपका जो एडमिशन है वो बचा रहता है और आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं प्रमोटेड होने की स्थिति में, या किस सिचुएशन में आप जब फेल हो जाते हैं तो आपको एकदम से फ्रेश एडमिशन लेना पड़ता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप स्नातक कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में है, साथ ही आप बीएड कर रहे हैं या आप एमएड कर रहे हैं या आप पीजी कर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा कौन सा सिचुएशन आता है जिसमें मेरा एडमिशन जो वह कैंसिल कर दिया जाता है, और वह ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जिसमें मेरा एडमिशन रहता ही है प्रमोटेड या फेल होने के बावजूद भी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यदि आप स्नातक कर रहे हैं तो आपको कितना अटेम्प्ट मिल जाता है यदि आप स्नातक पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 में आप फेल हो जाते हैं तो, या बीएड में कितना अटेम्प्ट मिल जाता है, पीजी में कितना अटेम्प्ट मिलता है, वहीं एमएड में जो वह कितना अटेम्प्ट मिलता है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। अब देख पा रहे हैं ये पीजी के बारे में जो है एक मामला है जहाँ पर 100 ऐसे छात्र छात्राएँ पाए गए हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, और ये छात्र छात्राएं फिर से यदि एडमिशन लेंगे तो इनका 3 साल बर्बाद हो जाएगा। ये 19 से 21 के पीजी सेशन के छात्र छात्राएं हैं। यहाँ पर छात्र छात्राओं का कहना है कि 2 से 3 नंबर से हमें फेल कर दिया गया है या प्रमोटेड कर दिया गया है। परीक्षा बोर्ड के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया था कि 1 से 2 नंबर से जो छात्र छात्राएं फेल है इन्हें ग्रेस मार्क्स दे करके उन्हें पास कर दिया जाए। हालांकि परीक्षा बोर्ड ने इसे अस्वीकार किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और ऐसा रहा तो आप देख पा रहे हैं इन छात्र छात्राओं का जो वह 3 साल बर्बाद हो जाएगा। ये पीजी का मामला है। तो हम शुरू करते हैं स्नातक से, उसके बाद पीजी बीएड और एमएड की हम बात करेंगे। तो ग्रेजुएशन में जो होता है आपको 3 अटेम्प्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप पार्ट 1 के स्टूडेंट है, हम 20 से 23 वाले का सेशन लेके हम आपको समझाते हैं। 20 से 23 का कोई स्टूडेंट है, वह 20 से 23 के साथ अपने सेशन के साथ वो पार्ट 1 का एग्जाम दिया, वह प्रमोटेड हो गया, प्रमोटेड हुआ, कोई बात नहीं, वह अगले सेशन में वह पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन फिर उसको जो है वह जो प्रमोटेड स्टूडेंट है जिस सब्जेक्ट में, उसको 21 से 24 वाले के साथ उनको पार्ट 1 जो सब्जेक्ट प्रमोटेड है उनको वह क्लियर करना होगा। चलिए उसके साथ एग्ज़ाम दिया, 21 से 24 वाले के साथ भी उनका रिजल्ट जो वह पार्ट 1 जो क्लियर नहीं था वो फिर वह क्लियर नहीं हुआ, फिर से वह फेल या प्रमोटेड हो गए। फिर एक चांस उसको और मिला कि वह 22 से 25 वाले के साथ एग्ज़ाम दे करके वह पार्ट 1 जो पेपर बचा हुआ है वह क्लियर कर ले। तो 3 अटैम्प्ट मिला ना। इन 3 अटैम्प्ट में यदि वह क्लियर नहीं कर पाता है पार्ट 1 या पार्ट 2, बात बराबर है, तो इस सिचुएशन में उसका रजिस्ट्रेशन एडमिशन सब कैंसिल हो जाता है, उसको फिर से न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा। स्नातक में जो वह 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पार्ट 3 में भी सेम कंडीशन है। देखिए फेल होने की स्थिति में मान लीजिए आप पार्ट 1 में हैं, आप फेल हो गए तो आप तो फिर पार्ट 2 में जाएंगे नहीं, आपका 1 साल बैक हो गया, तो अपने से बैक सेशन वाले के साथ आप फिर से ऑल पेपर का एग्जाम देंगे। मान लीजिए कि फिर उसमें भी आप फेल हो गए तो फिर उससे भी बैक सेशन वाले के साथ आप एग्ज़ाम देंगे, और उसमें भी फेल हो गए तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन एडमिशन सब खत्म हो जाएगा, आपको न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा। तो स्नातक में मोटा मोटी 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। पार्ट 1 में भी वही सवाल है, पार्ट 2 में भी वही, पार्ट 3 में भी वही चीज़ है। अब हम आते हैं बीएड में। बीएड में है आपको 2 अटैम्प्ट मिलता है। बीएड मान लीजिए कि कोई बच्चा 21 से 23 का है, वह 21 से 23 में अपना फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ईयर में वह फेल हो गया, तो उनको जो है अपने से जो जूनियर है उसके साथ आ जाना होगा, और एक ही अटैम्प्ट उसको और बचेगा कि वह एग्ज़ाम अपना ऑल पेपर वह क्लियर कर ले। मान लीजिए कोई 21 से 23 का बीएड का छात्र छात्रा है, वह बीएड के किसी 2 सब्जेक्ट में अपने फर्स्ट ईयर में वह प्रमोटेड हो गए, तो एक चांस उसको और है कि अपने से जूनियर वाले के साथ प्रमोटेड सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम दे और वह क्लियर कर ले। यदि दूसरी मरतबा में क्लियर नहीं हुआ तो फिर बीएड में जो वह तीसरा अटैम्प्ट नहीं मिलता है, उस सिचुएशन में जो वह फेल माने जाते हैं तो उनको फिर से फ्रेश एडमिशन लेना पड़ता है। तो बीएड और एमएड उसमें सेम कंडीशन है, और पीजी में भी सेम कंडीशन है, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे। इसमें मामला क्या है, 19 से 21 के छात्र छात्राएं थे, उन्होंने अपने सेशन के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था, नहीं क्लियर हो पाया, प्रमोटेड हो गए या फेल हो गए। अब वो फिर 20 से 22 वाले के साथ वह फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे,
उसमें भी वह क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो इस स्थिति में यूनिवर्सिटी का कहना है कि आपको फिर से फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 21 से 23 के साथ वह एडमिशन ले सकते हैं। उनको वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, उसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसका 3 साल बर्बाद हो गया। जो स्टूडेंट 19 से 21 के थे वह अब 21 से 23 में आ जाएंगे। तो मोटा मोटी आपको यह समझ में आ गया होगा कि ग्रेजुएशन में हमें 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, बाकी पीजी में 2, बीएड में 2, एमएड में 2 अटैम्प्ट मिलती है। तो एक तो अपने सेशन के साथ और दूसरा अपने से जूनियर वाले के साथ, जो एक ही बार में आपको क्लियर कर लेना होता है। यदि आप नहीं क्लियर करते हैं तो फिर आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन सब कैंसिल हो जाता है, आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ता है। कोई और सवाल है या आप इस वीडियो पर कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।